हिमगिरी के उत्तुंग शिखर पर बैठ शिला की शीतल छाह एक पुरुष भीगे नयनों से देख रहा था प्रलय प्रवाह। आधुनिक युग का सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य कामायनी, जिसके चिंता सर्ग की कथानक यहाँ पर आप सुनेंगे। कल हम लोगों ने आधुनिक युग के सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य इस कामायनी के श्रद्धा सर्ग की कथानक की बात की। श्रद्धा सर्ग आपने सुना होगा। आज चिंता सर्ग की कथानक आप सुनेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जब आप कथानक जान लेते हैं तो फिर वह रचना पढ़ने में आपके लिए आसान हो जाती है। तो शुरू करते हैं चिंता सर्ग का कथानक। चिंता सर्ग का कथानक ये है कि कामायनी की जो ये कथा है, इस कथा का श्री गणेश एक भयंकर जल प्लावन से बचे हुए मानव जाति के आदि प्रवर्तक मनु से होता है। मनु देव जाति के व्यक्ति हैं। पुराणों की गणना के अनुसार मनु को 7वें मनवंतर का आरंभकर्ता माना गया है और आजकल 7वां मनवंतर ही चल रहा है। अतः मन आधुनिक मानव जाति के आदि पुरुष हैं। जल प्लावन के उपरांत कथानायक मनु हिमालय की एक पर्याप्त उन्नत चोटी पर बैठे हैं और वहां से जल प्लावन के विध्वंसकारी दृश्यों को देख रहे हैं। और इस जल प्लावन में उनकी समस्त देवजाति नष्ट हो चुकी है और वह जैसे तैसे एक नौका द्वारा बचे हैं, जिसे एक महामत्स्य ने अपने प्रबल चपेटों के द्वारा हिमालय के इस उन्नत शिखर पर ला टकराया है। अब वह जल प्लावन धीरे धीरे उतरने लगता है और कुछ पृथ्वी भी निकलने लगी है। मनु के समीप ही महावट से बंधी हुई उनकी नौका भी पड़ी हुई है और वह इस शून्य प्रकृति में बैठे बैठे अपनी वैभव संपन्न देव जाति के भयंकर विनाश के बारे में सोच रहे हैं और सोचते हैं। मनु जानते हैं कि उनकी देव जाति कितनी समृद्धशालिनी थी। संपूर्ण देवगण अत्यंत शक्ति संपन्न था। उनमें अपार बल, वैभव और आनंद भरा हुआ था। सभी दिशाओं में उनकी कीर्ति, दीप्ति और शोभा का प्रसार था। लेकिन अब उन्हें चिंता हो रही है, वे सोच रहे हैं। और जब यह चिंता सर्ग आप पढ़ेंगे तो देखेंगे, कहा गया है, वो चिंता की पहली रेखा अरि विश्ववन की व्याली, ज्वालामुखी स्फोट के भीषण प्रथम कंपसी मत वाली, हे अभाव की चपल बाली के री ललाट की खल रेखा, हरी भरी सी दौड़ धूप वो जल माया की चल रेखा। और इस ग्रह कक्षा की हलचल री तरल गरल की लघु लहरी, जरा अमर जीवन की और ना कुछ सुनने वाली बहरी, अरि व्याधि की सूत्रधारणी, अरि आधि मधुमय अभिशाप, हृदय गगन में धूम केतु सी, पुण्य सृष्टि में सुंदर पाप। तो सोच रहे हैं, कहते जहाँ वैभव संपन्न निश्चित देव जाति के मनु को आज अपनी जाति के सर्वनाश के कारण पहली बार चिंता का अनुभव हुआ है। इसीलिए वह इस चिंता मनोभाव को संबोधन करते हुए कहते हैं कि अरे चिंता, तू आज पहली बार मेरे मस्तिष्क में उत्पन्न हुई है, परंतु तू बड़ी भयंकर है, क्योंकि इस संसार रूपी वन में तू सर्पिणी के समान भय उत्पन्न करने वाली है। यानी जिस प्रकार किसी सर्पिणी के छिपे रहने के कारण किसी वन में स्वच्छंदता पूर्वक आनंद से विचरण नहीं किया जा सकता, उसी प्रकार से तेरे कारण इस संसार में आनंद पूर्वक जीवन यापन करना कठिन है। और इतना ही नहीं, तू बड़ी उन्मत्त है और अपनी उन्मत्तता से लोगों के हृदय में ऐसा कंपन उत्पन्न कर देती है जैसा कि ज्वालामुखी पर्वत के पहली भयंकर विस्फोट के समय धरातल पर होता है और जिसे लोग भूकंप कहते हैं। और कहते हैं, हे अभाव की चपल बाल के री ललाट की खल रेखा, हरी भरी सी दौड़ धूप वो जल माया की चल रेखा। अरे चिंता, तू अभाव की चंचल पुत्री है, क्योंकि तू सदैव अभाव के कारण ही उत्पन्न हुई है। अरे तू मानव के भाग्य की दुष्ट रेखा है, क्योंकि तेरे उदय होते ही मानव को बुरे अक्षरों में लिखे हुए अपने दुर्भाग्य की सूचना मिल जाती है। तो ये सारी चीजें वो कहते हैं, सोचते हैं और अपनी देव जाति के बारे में सोचते हैं। कहते हैं, उन देवताओं ने ऐसी अजय शक्ति का संग्रह किया था जिसे देखकर संपूर्ण विश्व उनका लोहा मानता था। लेकिन कुछ काल के बाद इस अपार बल, वैभव और अजय शक्ति के परिणाम स्वरूप देवताओं के दंभ, विलास, उच्च श्रृंखला आदि की अधिकता हो गई और वे विलासिनी सुरबालाओं के साथ मधुप तुल्य निश्चिंत होकर विहार करने लगे।
निरंतर नृत्य गान सुरापान आदि विलास क्रीड़ाओं में निमग्न रहने लगे। तो जब इस तरीके से और रहने लगे, और इतना ही नहीं, उस देव जाति में पशु यज्ञों की भी अधिकता हो गई, पशु बलि भी दी जाने लगी। तो देवों के दंभ अहंकार उच्च श्रृंखला निर्बाध विलास पशु बलि आदि की जो परंपरा इन लोगों ने चलाई, जिसकी अधिकता इन्होंने की, जिससे दिव्य शक्तियां कुपित हो गई, नाराज हो गई। और उन्हीं दिव्य शक्तियों के कुपित होने से, उन्हीं के नाराज होने से क्या हुआ, प्रलयकाली हलचल, नीर बरसने लगा, कठोर कुलिस चूर चूर होने लगा, क्षितिज के चारों ओर विनाशकारी जलधर उठने लगी, वज्रपात होने लगा और इतनी घनघोर वर्षा हुई कि संपूर्ण पृथ्वी जलमग्न हो गई। और इसी प्रलयकारी वृष्टि के कारण ऐसा भयंकर जलप्लावन आया कि उसमें संपूर्ण देवजाति डूब गई, उसका सारा वैभव नष्ट हो गया और केवल एक मनु ही महान मत्स्य की कृपा से एक नौका द्वारा बचा रहा। इसके बाद आगे वो कहते हैं, मनु देवताओं के बारे में कहते हैं, वह अमरता को लेकर भी कहते हैं, अमरता के बारे में भी उन्होंने इसी में जिक्र किया है। सोचते हैं, बैठे हैं, परेशान हैं, कहते हैं कि अरे अमरता, अरि उपेक्षा भरी अमरते रि अतृप्त निर्बाध विलास और द्विधा रहित अपलक नयनों की भूख भरी दर्शन की प्यास। तो उपेक्षा को भी कहते हैं, उपेक्षा के बारे में भी कहते हैं, चिंता के बारे में भी सोच रहे हैं, व्याधि के बारे में भी सोच रहे हैं, मनन भी करते हैं। तो ये सारी चीजें इस चिंता सर्ग में कही गई। आगे सोचते हैं कि मनु देवताओं के मिथ्या अहंकार दंभ आदि के बारे में बार बार विचार करते हैं, दंभ के बारे में विचार करते हैं। कहते हैं कि देवगण अपने व्यर्थ अभिमान के कारण ही स्वयं को अमर समझ बैठा था, अतः ये अमरता सही नहीं है, अपितु मृत्यु ही सत्य है जो सृष्टि के कण कण में छिपी हुई है। मृत सदृश शीतल निराश की आलिंगन पाती थी दृष्टि पर, व्योम में भौतिक कण सी घने कुहासी की थी वृष्टि। कहते हैं कि सृष्टि के कण कण में छिपी हुई है और जीवन भी जिसका एक छोटा सा तुच्छ अंश मात्र है, जो क्षण भर प्रकाश में रहकर पुनः मृत्यु की गोद में उसी तरीके से लीन हो जाता है जिस तरीके से नीले बादलों में चमककर बिजली विलीन हो जाती है। अतः यह अमरता की भावना बेकार है, यह अमरता की भावना मिथ्या है, जीवन भी नश्वर है और इसके लिए मिथ्या गर्व करना व्यर्थ है, क्योंकि कभी किसी का वैभव सदैव नहीं रहा है। इधर मनु देव जाति के विनाश के बारे में यही सोच रहे थे कि उधर विस्तृत जल समूह भाप बनकर उड़ने लगा, वाष्प बना उमड़ता जाता था। वह भीषण जल संघात और सौर चक्र में आर्यवर्तन था, प्रलय निशा का होता प्राप्त। सहसा आकाश में सूर्य मंडल के अंदर चक्कर काटने वाले ग्रह उपग्रह भी चमकने लगे और प्रलय की घोर रात्रि के स्थान पर